तो भाइयों आज मैं आपको लाइव इंक्वायरी दिखाऊंगा लग्जमबर्ग की लाइव इंक्वायरी। आप जो ये समझ रहे हैं वो नहीं है। मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ लग्जमबर्ग के नाम पर कैसे एक मेरे भाई के साथ में फ्रॉड हुआ, कैसे उसके ठग लिए गए कम से कम 2 लाख के आसपास। आपको लाइव कंसल्टेशन के अंदर जो बंदे ने मेरे से पेड कंसल्टेशन लेके जो है मेरे से बात की, मैं आपको सबूत दूंगा ताकि आप इस तरह की ठगियों से दूर रहें। और आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपने क्या उसके लाल निशान है, क्या आपके मेन जो जो रेड फ्लैग है, जिससे आपने बच के रहना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है बहुत ज़्यादा, खासकर इंडिया के अंदर। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल बच के रहना है, ठीक है। तो आपने जो वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना किसी बाइक के साथ में। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो जाके मेरा पहले कंटेंट चेक कीजिए, उसके बाद में आप जो आपको एक जायज़ा हो जाएगा कि क्या मेरा काम है, किस तरह से हम क्या काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं, उससे आपके भाई को प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने के लिए। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, एक मंथली सब्सक्रिप्शन लेके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए मेरे से बात करना चाहते हैं, एक प्रॉपर कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, अगर आप यूरोप में माइग्रेट करने के लिए, तो आपका भाई आपकी पूरी हेल्प करेगा। कमेंट में जाएंगे, सबसे पहले वाला कमेंट मेरा है, आपने क्लिक करना है, उस पर टॉप में लिखा होगा क्लिक करना है। आपने अपने दिन के हिसाब से, अपने टाइम जोन के हिसाब से गूगल मीटिंग ऐप पर आपने कॉल ज्वाइन करनी है। आपको लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा ईमेल के ऊपर। आपने कॉल ज्वाइन करके अपने जो भी सवाल है मुझसे पूछने हैं। गूगल मीटिंग ऐप पर कुछ शेयर करना आसान होता है, इसलिए गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना, उसी पे आपकी मीटिंग होगी मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच। तो नमस्कार भाइयों, आज हम आपको ऐसे एक भाई से मिलवाएंगे जिसके साथ में लाइव कंसल्टिंग के ऊपर लग्जमबर्ग के नाम पर फ्रॉड हो चुका है, ठीक है। वो आपको अपनी खुद आप बीती बताएंगे। जो आप कहते रहते हो कि लग्जमबर्ग जाएंगे, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर खुलासा करूंगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनका नाम जानेंगे और इनसे ज़रूरी बातें जानेंगे। भाई आपका नाम क्या है, अपने व्यूअर्स को हमारे बताइए। आप जो जो हुआ आपके साथ में वो सब बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। मेरा नाम विशाल है। एक्चुअल में मैं पंजाब का रहने वाला हूँ सर। बेसिकली नेपाल से हूँ, बट पंजाब में शुरू से रहते हैं। तो मैंने यही चंडीगढ़ मोहाली से अपना लग्जमबर्ग का काम के लिए मैं पहले गया था, आज से 4 महीने पहले ही। तो वहाँ पे ऑफिस में गया उनके। तो खैर मैं नाम तो नहीं नहीं लेता नहीं, हूँ नाम किसी मत लो, का। नाम मत लो जी। हम हाँ किसी जी, को हाँ हम जी। किसी को तो यहाँ मैं डिफेम नहीं कर रहे जी, बताओ जी। हाँ जी, तो मैं वहाँ पे गया था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका एक लग्जमबर्ग का है, बहुत अच्छी वैकेंसी आ रखी है अभी। तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 लाख में हमारी डील डन हुई थी सर। 4 लाख में हम लेंगे आपसे, बट वो 1.5 लाख रुपए आपको इंडिया में देने हैं। जब आपका सारा कुछ हो जाएगा 1.5 लाख रुपए होंगे, और उसके बाद जो बाकी के 2.5 लाख रुपए वहां जाके आपको पेड करने पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद हम जब वहां पे गए, हमने कहा कि चलो ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं काम। तो उन्होंने बोला पहले 10,000 रुपये देने पड़ेंगे हमें। 10,000 रुपये जब देंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही हमने 10,000 दिए, रजिस्ट्रेशन हुआ हमारा। तो उन्होंने दूसरे दिन हमें फोन किया, वो बोलते कि आप मेडिकल के लिए आइए। मेडिकल करना पड़ेगा कि हमें पता चले कि आप मेडिकली फिट है नहीं है, तो उधर जाके कहीं पे रिजेक्शन ना लग अब जाए। सबसे पहली तो चीज़ फिर भाइयों, हम भाई को एक बार रोकना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि यूरोप में भाई किसी भी कंट्री में ऐसे मेडिकल के नाम पे कोई भी पैसे नहीं ले सकता। मेडिकल ऐसे नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। आप फिजिकली फिट हो, इसका कोई आपको सबूत ऐसे नहीं देना पड़ता, ठीक है। क्योंकि सिर्फ बायोमेट्रिक होते हैं वीज़ा के टाइम पे, वीएफएस में आपके बायोमेट्रिक होता है और रेजिडेंसी के लिए आपके बायोमेट्रिक होते हैं। बाकी गल्फ कंट्री के अंदर आपके अलग से जो है चेस्ट स्कैन, HIV एड्स वगैरह का उसका जो आपका चेक किया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो मेडिकल के नाम पे सबसे पहले रेड फ्लैग, लाल निशान है कि आपका एजेंट आपको पागल बना रहा है भाई। हाँ जी भाई, कंटिन्यू। हाँ जी, तो उसके बाद सर मैं फिर वहाँ पे मेडिकल के लिए मैं गया। मैंने कहा एड्रेस वगैरह मेरे को दे दीजिए, तो मैं जाके वहाँ पे मेडिकल करवा लूंगा, तो पेमेंट वगैरह उधर कर दूंगा। तो वो बोलते पेमेंट नहीं, पेमेंट इधर ही करनी पड़ेगी। उन्होंने 10,000 बोल रहा था। फिर मेरे को बोलते कि चलो कोई नहीं, आप मेरे एक भाई की तरह हो, आप 8,000 दे देना, 8,000 में आपका मेडिकल करवा दूंगा। तो 8,000 वहाँ ऑफिस में जमा किया। उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया, मैं वहाँ पे गया। 31 सेक्टर कुछ था चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे जाके मैंने अपना मेडिकल करवाया। उन्होंने ब्लड का एक सैंपल लिया था। दूसरे दिन ही उधर ऑफिस से मेरे को फोन आया, तो बोलते हैं कि आपका मेडिकल बिल्कुल ही अच्छा आया है जी, फिट आया है। तो आप ऐसे करिए आके, बस बाकी की थोड़ी पेमेंट है जो वो करवा दीजिए। तो फिर मैंने थोड़ी जो पेमेंट थी वो करवा दी। मैंने कहा चलो काम तो होना ही है हमारा। तो उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हमारा आ जाता ऑफर लेटर। वो बोलते कि ऑफर लेटर आ गया है, आप आइए, कॉन्ग्रेचुलेशन, मिठाई मिठाई लेके आइए। तो हम भी बड़े खुश हो गए भाई साहब। मैंने कहा ऑफर लेटर आ गया, मिठाई मिठाई लेके गए। काजू कतली का डब्बा था 1,200 रुपए का। तो हम गए उधर जाके, तो उन्होंने बोला
कि भाई आपका ये आ गया है, आप देखिए। तो मैंने कहा एक फ़ोटो ले लेता हूँ, या फ़ोटोकॉपी मेरे को दे दो आप, मैं अपने पास एक प्रूफ रख दूँ। कहते नहीं नहीं, हम रख नहीं सकते जब तक आपकी पूरी पेमेंट नहीं होती, क्योंकि कल को ऑफर लेटर आ गया तो आप डायरेक्ट कहीं कंपनी से कॉन्टैक्ट ना कर लो। तो मैंने कहा चलो होगी कोई पॉलिसी भाई, हमारा तो काम बन रहा है, हमें क्या ऑफर लेटर का। तो हमने कहा चलो ठीक है जी, ऑफर लेटर वो कर लो। बाकी की पेमेंट थी 25,000, 25,000 और दिया उनको, बोलते कि आपका काम हफ्ते में कर देंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हमारा तो काम बन रहा है। 25,000 दिया हमने, फिर उसके बाद हो गया। तो एक हफ्ते बाद फिर फोन आता है कि आपका वर्क परमिट आ गया है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, भगवान ने तो सही रास्ता दिखा दिया मेरे को। तो हम गए वहां पे, फिर उन्होंने बुलाया, कहता आपकी जितनी पेमेंट बची हुई थी वो पेमेंट आके डन कीजिए। तो उसके बाद हम गए, बाकी 1.5 लाख में जितना बचा हुआ था हमने पेमेंट कर दिया। तो ऑफर लेटर, वो वर्क परमिट वगैरह हमें दिखाया, कहता आप ही खोलिए। ऐसा उन्होंने ट्रैप में डाला है ना सर कि वो बोलते कि वो पूरा सील्ड करके उन्होंने हमें दिया। येलो येलो कुछ मतलब कि उसमें था, एनवलप। पेपर में था। तो हाँ जी हाँ जी, एनवलप में था। तो उन्होंने सब कुछ हमें दिखाया, कहता ये स्कैन करिए। स्कैन भी किया सर, वो नाम भी मेरे ही आ रहा है। तो उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके उन्होंने वो ट्रैप रचा हुआ था जी। तो स्कैन वगैरह किया, तो मैंने कहा भाई ऑफर, वर्क परमिट भी आ गया हमारा। तो सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था, कौन सी कंपनी में जाना है, क्या है, अकोमोडेशन है वहाँ पे, सैलरी स्लिप वगैरह, मतलब कि सैलरी वगैरह इतनी मिलेगी, आफ्टर टैक्स है, ये सारा कुछ तो ऐसे आप ऐसे ब्रदर करके हमें पीछे सब कैसे कुछ। हट गए, मतलब आपको ये, अब आप सुन लीजिए, आपको ये कैसे मतलब लगा कि ये भाई ये स्कैम है या फेक है? तो उसके बाद सर तो उन्होंने थोड़ी देर बाद मेरे से फिर उन्होंने बोला कि हमें अब अपॉइंटमेंट के लिए आपको 25,000 समथिंग देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका ना एक कोरोना का टेस्ट वगैरह की एक फाइल बनेगी, रिपोर्ट बनेगी। तो मैंने कहा 3 टीके तो हमारे लगे हुए हैं, तो कोरोना का जो 3 टीके मैं दिखा, तो कहता नहीं दोबारा से हमें रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो होगा भाई, अब नया रूल आया होगा, कोई कोरोना चल रहा होगा। तो फिर मैंने 25,000 और पेड कर दिए। फिर मैंने जब पेड किया, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया सर मेरा। फिर उसके बाद मैं देखूं, मैंने कहा फोन नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा चलो ऑफिस जाऊंगा। एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब चला रहा था, तो आपकी वीडियो आई मेरे को। तो मैं मतलब कि 2-3 दिन हो गए थे, मैंने आपकी वीडियो देखता था, फॉलो कर रखा था, मैंने आपको सब्सक्राइब कर रखा था। बट आपकी मतलब जो होम में आती है ना सर, आपकी वीडियोज आ गई, तो मैंने फिर क्लिक किया, अंदर गया, तो आपने एक ना 2 दिन पहले लग्जमबर्ग का डाला हुआ था उसमें। तो जी। मैंने लग्जमबर्ग का जब खोला, जब आपकी वीडियो देखी ना सर, तब मेरे को थोड़ा, तब से मेरी मतलब कि आंखें खुल गई जी। मैंने कहा कि नहीं, ये तो भाई मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। फिर उनका अगले दिन ही फोन आया, वो बोलते हैं कि आप ऐसा करो सर, पासवर्ड हमें रखवाओ। पासवर्ड रखेंगे, पासवर्ड आपका पासपोर्ट है वीएफएक्स ना? में जमा होगा। हाँ पासपोर्ट जी, आपका, हाँ जी। कहते हाँ जी, मेरा पासवर्ड सर, वो कहते पासवर्ड रखवाओ। वीएफएक्स होगा जो आपका वीएफएस, चंडीगढ़ या वीएफएस, जी। दिल्ली में कहीं जी। पे भी होगा, तो वहां पे आपकी फाइल जमा होगी, पासवर्ड भी साथ में जमा होगा। तो उसका फिर आपकी मैंने जब वीडियो देखी ना सर, मैंने कहा नहीं भाई, ये तो मैं जाल में फंस चुका हूँ। उसके बाद से सर मैंने कान पकड़ लिए, मैंने कहा नहीं भाई, ये वाली चीज गलत हो रही है मेरे साथ। मैंने ना पेमेंट दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक हफ्ते में फिर पेमेंट आएगी, आप पासवर्ड भी दो, और ऊपर से 25,000 और दो। उन्होंने ये बोला था मेरे को अपॉइंटमेंट के लिए। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत है भाई। जब मैं ऑफिस में गया सर उनके, तो ऑफिस ही हट चुका था सर, वो ऑफिस है नहीं वहां पे, बोर्ड भी हट चुका, सब कुछ हट चुका। अंदर गया तो वो बंदा था, एक बंदा था उसका, और कोई नहीं था सर, सारे नंगे थे। वो बोलते वो तो भाग चुके हैं भाई, वो सबके साथ फ्रॉड कर रखा है उन्होंने, वो तो भाग चुके हैं, कोई है नहीं वहां पे। तो ऐसे करके सर मेरे को बहुत गंदे ट्रैप में डाला जिन्होंने। 1,78,000 रुपये ठगी है जी मेरे से। आपके साथ में इस तरह की ठगी ना हो भाई, तो मैं इसलिए आपको बताता रहता हूँ कि लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऐसी कंट्रीज़ के अंदर इंडिया से आपको कोई ऐसा लगेगा कि भाई ये कोई दाम लगा रखे हैं, ये वीज़े के दाम नहीं, ये आपकी बर्बादी के दाम लगा रखे हैं, ठीक है? तो इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए सबसे पहले उससे सवाल पूछो। मैं दावा करता हूँ कि एजेंट आपको ब्लॉक मार देगा भाई, अगर आप उससे फ़ोन पे बात कर रहे हो। या तो अगर आपने पैसे दे रखे हैं तो वो भाई अपना पहले से ही फुर हो चुका होगा, ठीक है? तो देखो, इन जाल में, इस तरह के जाल में ना फंसो। आप कंट्रीज़ जो अप्लाई करना अभी इस समय सही है अप्लाई करना, वो है इटली, पोर्चुगल, स्पेन। अगर आप कहीं बाहर बैठे हो, ठीक है, या इंडिया में हो, अगर आप लंबा इंतज़ार कर सकते हो, तो पोलैंड भी एक आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? तो बाकी यही भाई के साथ मैं आपको साझा करना था। मैं माफ़ी चाहूँगा भाई के साथ दोबारा जो वीडियो बनानी पड़ रही है, पहले जो वीडियो बनाई थी सर उसमें कोई ऑडियो बात इशू आ चुके हैं। तो थैंक यू भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से सीखने के लिए बड़ा कुछ मिला होगा कि लग्जमबर्ग के नाम पर आज की डेट में क्या स्कैम हो रहे हैं, क्या फ्रॉड हो रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे किसी मेरे भाई के साथ में जो लग्जमबर्ग के नाम पे पागल हो चुका है, उसको लग्जमबर्ग जाना है। सच्चाई दिखाओ, आईना दिखाओ,
और ज़मीन पर आ जाओ, ठीक है। हवा में उड़ते हुए कहीं ऐसा ना हो कि आपके पर जो है काट दिए जाएं एजेंटों के द्वारा, जो जिनके पास ऐसा ऐसा सिस्टम है जो आपको दावा करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, किसी मेरे भाई के साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है, सबसे पहले वाला कमेंट मेरा, ये क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके आप कॉल बनाओगे और गूगल मीटिंग ऐप पर टाइम पर आना है दोस्तों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।